Hello everyone. In this video, we will be discussing two major statistical tools today, which is covariance and correlation. So let us start with covariance. Covariance क्या होता है basically? दोनों ही covariance और correlation relationship बताते हैं between two any random variables, right? Covariance basically हमें direction of relationship बताता है. Direction means कि अगर x increase हो रहा है तो क्या y भी increase होगा? अगर x इंक्रीज हो रहा है क्या y डिक्रीज होगा? तो पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, या कोई रिलेशन है भी कि नहीं? तो दैट व्हाट कोवेरियंस टेल्स अस, राइट? तो यहाँ पे अब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं. लेट अस सपोज आई एम क्रिएटिंग x वेरिएबल. सो x एक वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 3, 5 एंड 10. एंड कोई भी एक रैंडम हम y क्रिएट कर देते हैं विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 4, 6 एंड 20. अब इसके बीच में हमें कोवेरियंस देखना है, राइट? तो कोवेरियंस देखना है तो मैं एक फंक्शन बना देती हूँ कोवेरियंस 1. ठीक है, अब मुझे कोवेरियंस कैलकुलेट करना है, कोवेरियंस ऑफ x, y. आप डायरेक्टली भी अगर ये नहीं बनाते ना ये वेरिएबल, तो डायरेक्टली भी निकल जाता है, बट मैं ये एक रीजन के लिए बना रही हूँ. ठीक है, बिकॉज हमें इसमें मेथड भी स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभार. तो कोवेरियंस ऑफ x एंड y. ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कोवेरियंस कितना आया है 30.6667. अब ये हो गया कोवेरियंस. कोवेरियंस कैलकुलेट करने के लिए ना तीन मेथड्स होते हैं, पियर्सन, केंडल एंड स्पीयरमैन. अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो उनको पता होगा, दे कैन रिकॉल कि ये थ्री मेथड्स होते हैं, राइट? बाय डिफॉल्ट जो आर है वो हमें पियर्सन मेथड से कैलकुलेट करके देता है, बट अगर हमें किसी और मेथड से कैलकुलेट करना है सो वी कैन स्पेसिफाई इट. नाउ अगर मुझे किसी सपोज केंडल मेथड से निकालना है तो मैं क्या करूंगी, कोवेरियंस 2 लेट अस सपोज. तो कोवेरियंस निकालना है मुझे x, y का by using the method कैंडल. तो यहाँ पे देखो ऊपर आ भी गया है पियर्सन, कैंडल, स्पीयरमैन. तो आई वांट टू यूज कैंडल, सो डबल कोट्स में आएगा ये बिकॉज इट इज अ टेक्स्ट. तो यहाँ पे कोवेरियंस 2 हम कैलकुलेट करते हैं. तो ये देखो ये आपके पास आ गया. अगर ऐसे ही आपको निकालना है थ्रू स्पीयरमैन मेथड तो कैंडल की जगह आप क्या कर दोगे, स्पीयरमैन कर दोगे. एंड यहाँ पे हम कोवेरियंस इसको थर्ड लिख देते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कोवेरियंस, राइट? बिल्कुल सेम टेक्निक है को रिलेशन की, बट कोवेरियंस में सीओ वी यूज होता है, को रिलेशन में सीओ आर यूज होता है, राइट? तो अब यहाँ पे वन बाय वन हम को रिलेशन कैलकुलेट करते हैं. सीओ आर 1 लेट सपोज. तो कोरिलेशन ऑफ वी वांट x, y. सो बाय डिफॉल्ट ये पियर्सन मेथड से निकालेगा. ठीक है, तो कोरिलेशन ऑफ x एंड y इज दिस. कोरिलेशन बेसिकली स्ट्रेंथ शो करता है, कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है इन दोनों के रिलेशन में, राइट? अब कोरिलेशन जो है वो कैंडल और स्पीयरमैन मेथड से भी निकाल सकता है, जैसे कि मैं सेकंड यूज करती हूँ COR2. COR मुझे निकालना है x, y का, बट नाउ आई हैव टू यूज द मेथड कैंडल. ठीक है, ये हमने किया. तो कोरिलेशन 2 कितना आ गया, 1. ऐसे ही अगर मैं स्पीयरमैन मेथड यूज करना चाहती हूँ तो आई विल राइट स्पीयरमैन हियर. और यहाँ मैं लिख देती हूँ जी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोरिलेशन स्पीयरमैन मेथड के थ्रू, राइट? तो ये कोरिलेशन है बेसिकली आर से डिनोट होता है कोरिलेशन. अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, 0 से कम है दैट मीन्स नेगेटिव, अगर 0 के इक्वल है दैट मीन्स कोई इसमें लीनियर कोरिलेशन नहीं है इन दोनों वेरिएबल्स. उसके अलावा द थर्ड चीज इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. So this is a bonus thing that I am telling you. So this is coefficient of determination. So this is a typo error. Coefficient of determination क्या होता है? Basically, it is a measure of how well the statistical model
प्रिडिक्ट्स एन आउटकम, कितने अच्छे से उसने वो आउटकम जो है प्रिडिक्ट किया है, तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, आर स्क्वेयर्ड कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज इट? आर स्क्वेयर्ड। ठीक है, आर स्क्वेयर्ड के लिए क्या करेंगे हम फॉर्मूला, कोरिलेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई, बस यहाँ पे फर्क क्या होगा, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर्ड कितना आया है हमारे पास, 0.945698, right? So this is all for today's video. If you have any doubt, you can reach out to me through the comment section or the Telegram channel.